हेलो व्हाट्सअप गाइस। तो अभी रिसेंट मैंने कुछ टाइम पहले मैं केदारनाथ मैंने विज़िट किया था। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। बहुत अच्छा मतलब वहाँ का सब कुछ था, नेचर वगैरह वगैरह। तो आज मैंने एक व्लॉग बनाया है। इसमें मैं आपको ये दिखाता हूँ सब क्या क्या मैंने किया था, और थोड़ा सा शेयर करते हैं, और लाइक सब्सक्राइब फॉलो करना ज़रूर और भूलना मत। ठीक है, अभी मैं तुमको दिखाता हूँ। ये फर्स्ट मेरे साथ ये जो जो मेरे साथ गए थे ये सारे वो है। मैं अकेला लड़का था, बाकी सब लड़कियां थी। फिर इसके बाद ये देखो, ये धारी देवी टेम्पल है। ये धारी देवी टेम्पल है, और इधर ऐसा मानते हैं कि अगर इसकी लोकेशन को इधर उधर करने की ट्राई भी किया था तो बहुत तगड़ी बाढ़ आ जाती है। तो इधर भी गए थे हम रास्ते में, टाइम बीच में। मैंने तो लिटरली यही शर्ट है देखो, लिटरली पूरे उसका पूरा मजा So लिया था। now we are here at Sonpriyag, पहुंच गए वहां पे। full of rush. No more places for more people. We are enjoying this moment also. यहाँ पे ये था संगम। ये था दो संगम, एक नदी उस साइड से आ रही है देखो, एक नदी इस साइड से आ रही है। ये सोनप्रयाग में एक केदारनाथ से आ रही थी और एक दूसरी साइड से आ रही थी। नाम मैं भूल गया इसका। बट क्या एपिक मोमेंट होता है दो नदियों का संगम देखना, उसके सामने खड़े रहना ना, मज़ा आ जाता है देखने में। ऐसे वहाँ पे देखा था भागीरथी और उसका वो वाला संगम, एक संगम यहाँ होता है, इसको देखने का अलग ही आनंद होता है। वाटर लेवल इस टाइम जब मैं गया था बिल्कुल डाउन था। उससे जैसे ही मैं वापस आया घर पे, उधर बाढ़ का अलर्ट हो गया था, जो इस साल बहुत खतरनाक बाढ़ आई थी, मेरे घर आने के नेक्स्ट डे से स्टार्ट हो गई थी। तो ये बिल्कुल उस टाइम का लास्ट लास्ट कह सकते हैं, शांत माहौल है। इसके बाद जो बाढ़ आई उसकी कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, ये देखो। और ये देखो दोस्तों, हम कर रहे हैं केदारनाथ पे ट्रैकिंग, और अभी थोड़ी देर में हम पहुंच जाएंगे। ये देखो, और यहाँ मस्त गाना गाते बजाते भी कहीं जाते हैं पता नहीं था, बट मज़ा आ रहा है ट्रैकिंग में। अभी स्टार्ट ही करी है हमने थोड़ी देर पहले। कीचड़ बहुत ज़्यादा है, वो भी घोड़ों वाली, मतलब गोबर वोबर की, बट मज़ा पूरा आ रहा है। ये देखो, फुल एंजॉयमेंट। ऊपर जाके तुमको अपडेट देते हैं, दिखाते हैं केदारनाथ मंदिर। ये देखो कौन सी रिवर है बताओ। यहाँ से ये हेलीकॉप्टर जाते हैं और ये सीधा वहीं पर जा रहे हैं, सीधा मंदिर पे। उस साइड है मंदिर, ऐसे जा रहा है। तुमको ये घाटी ऐसे क्रॉस करके तब उस साइड जाना होगा। और ये देखो दोस्तों, हमने थोड़ा अब रेस्ट कर रहे हैं। एक छोटा सा वाटरफॉल भी इधर, ये देखो पहाड़ों में से आ रहा है, अच्छा ही ऊंचा पहाड़ है। अब क्या भागिंग करते हैं भाई साहब? दोस्तों ये देखो, हम कर रहे हैं केदारनाथ जी की यात्रा की ट्रैकिंग, और हम अप्रोक्स आधा रास्ता कवर कर चुके हैं, और 9 कुछ किलोमीटर अभी रहता है, और मेरे बाकी के बंदे लोग पीछे रह गए। बट जो मेरी सेम एनर्जी मैच कर पा रहा है, मेरे को ये दोस्त मिला। और दोस्त कहाँ से हो तुम? उड़ीसा से हूँ, ये दोस्त उड़ीसा भुवनेश्वर से, मैं हरियाणा से।
ये मस्त हम टेक्निक लगा लगा के ऊपर चढ़ रहे हैं, जैसे कि वो घोड़े के पीछे बेल्ट लगी होती है, उसको पकड़ लो और वो अपने आप ले जाता है ऊपर पीछे से बस। ये एक बहुत एपिक मोमेंट होता है, पता है क्या, हम उसमें घोड़े के पीछे से बेल्ट पकड़ लेते थे, वो खींच के, अब वो घोड़े तो चढ़ते रहते तो ऐसे जान लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो खींच के ले जाता है हमको, और लिटरली इतना मज़ा आता है उस चीज़ में। पर वो बाद में धमका देते हैं, भाई इसको छोड़ दे, लात मार देगा ये वो, तो छोड़ना पड़ता है। फिर दूसरा बहुत सारे कंटिन्यू घोड़े चलते रहते, फिर पकड़ लेते थे। कसम से 6 बजे चले थे, शाम को 6 बजे पहुँचे। इतना ज़्यादा टाइम लगता है, कम से कम कोई 20 पहाड़ क्रॉस करने होते हैं। कसम से मज़ा आता है पड़ोस में। ठीक है, ये आगे देखो। देखना उसका ओनर धमकाए नहीं। और ये देखो यहाँ पे बीच में कितने अच्छे अच्छे वाटरफॉल हैं, मतलब। और वो देख सकते हो, ये देखो वहाँ पे वो रे पहाड़ आइस के, वहाँ पे बाबा बैठे हैं अपने। और ये दूसरा ट्रैकिंग रूट है। ये देखो हेलीकॉप्टर्स वाले लोग यहाँ से जाते रहते हैं। और ये वाली नदी बह रही है। तुम बताओ ये वाली कौन सी नदी है, इसका नाम क्या है? देखो इधर इधर नीचे से बह रही है, दिखाता हूँ, मुँह देखो सामने से देखो, वो बह रही है। तो ऊपर जाके तुमको मंदिर के दर्शन कराते हैं। ओके गाइस, और ये दिखाऊं बहुत तगड़ी चीज, ये देखो बहुत सबसे खतरनाक वाटरफॉल है ये। इसमें एक बार जो डूबा वो जान से जाएगा। ये देखो बिल्कुल पहाड़ों में से ग्लेशियर से आ रहा है पानी, और एक ही बार में बिल्कुल सब खत्म। ये देखो कितना खतरनाक प्रेशर है इसका, एक ही बार में सब कुछ खत्म। चलो ये देखो दोस्तों, क्या दिखाना चाहता हूँ, हम पहुँच गए हैं ऑलमोस्ट बादलों में। यकीन नहीं होता? तो ये देखो, ये है नज़ारा, असली नज़ारा। ये देखो, देखा कुछ, इसको कहते हैं असली नज़ारा। और बस थोड़ा सा और रह रहा है दोस्तों। इस टाइम हम बैठे हैं हिमालय पर्वतों की घाटी में। अच्छे अच्छे मस्त मस्त बड़े बड़े पहाड़ वो नीचे तक, वहाँ से चल के आए थे हम। और यहाँ पे तुम देखना चाहोगे कंटिन्यूसली हेलीकॉप्टर आते जाते रहते हैं। ये देखो इधर, ये देखो दिख रहा है, ये देखो हर 2 मिनट में एक हेलीकॉप्टर आता है जाता है। अभी उस साइड से एक हेलीकॉप्टर आएगा। इधर ये खच्चर जो है ना, ये सबसे गंदी चीज़ है, इसलिए अगर आपको ट्रैकिंग करनी है तो रात में सबसे अच्छा ऑप्शन है। रात में करना, बहुत अच्छी लाइटिंग होती है और बेस्ट पड़ेगा आपके लिए। दिन में ये चलने नहीं देते। ऐसे समझ लो, अगर रात को तुमको ट्रैकिंग करोगे तो तुमको लगेगा 8 से 10 घंटा, और दिन में वही तुम्हारा 12 घंटा प्लस लगेगा। मानो मत मानो, बट बहुत हार्ड है, क्योंकि ये रास्ता इतना ब्लॉक करके चलते हैं खच्चर लोग, मन करता है इनको धक्का मार के नीचे फेंक दो, तो बेकार है। इससे पूछ लो, ये मेरा उड़ीसा का दोस्त बना है ताज़ा ताज़ा। भाई साहब क्या बोलूँ, ये रास्ते खच्चर लोग बहुत दुखी करता है। इसको 2 बार टक्कर मार के गया। क्या बोलूँ इस बारे में, छोड़ो भाई साहब। तो यहाँ पे मज़ा आ रहा है। ये देखो कैंपिंग भी कितने सारे कैंप हैं। किसी को लेना हो 200 रुपये पर कैंप के हिसाब से बारगेनिंग करके अच्छे खासे वो रेट पे आ जाते हैं। 200 रुपये पे 400-500 बोलते हैं, बट फिर भी अच्छा वो है। ये देखो मन कर रहा है इन खच्चर वालों को पटक दो यहाँ से, बट इनको भी पैसे कमाने हैं। इनके लिए अलग से रोड बन जाए तो मज़ा ही आ जाए। और हेलीकॉप्टर भी आ गए इतने में, दिखाऊं? उधर से आएगा, कहाँ पे है? ये आ गया, दिख रहा है? ये रहा, ये रहा, हर 2 मिनट में आता है। तो यही यहाँ की स्कीम है। चलो तो बोलो, जो बोलना है बोलो। और ये देखो दोस्तों, हम ले रहे हैं केदारनाथ के रास्ते में शॉर्टकट बीच बीच में, और
इधर ये सबसे बड़ा शॉर्टकट है, ये आराम से घाटी के बीच से जाता है। ये देखो इधर वो बह रही, क्या नाम है, मंदाकिनी रिवर, बिल्कुल उसके पास से जाएंगे। ये वाला शॉर्टकट गाइस लिटरली पता है कैसा था? ऐसा, मतलब हमने ऐसे हाथ से पकड़ पकड़ के चढ़ाई की थी। अभी तो हम इस वाले जो मैंने कैमरा पकड़ा हुआ है, तो मैं 360 है मेरे हाथ में गोप्रो, तो वो स्टेबल लैंड पे आके किया था। बाकी जो वो पीछे से जब मैं ऊपर चढ़ा हूँ ना, तो लिटरली ये समझो कि 80 डिग्री का स्लोप था। मतलब 90 ये होता है ना, थोड़ा सा ऐसे झुकाव करके 80 डिग्री था। बट वो शॉर्टकट कम से कम भी 2 किलोमीटर या 1 किलोमीटर उसने मेरा बचाया, क्योंकि बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गए थे। तो ये बहुत यूजेबल था। ऐसे दो मैंने चढ़ाई की थी, सच में बहुत रिस्की भी थी, बट इतनी वो टफ थी कि हर 150 मीटर चलने के बाद बैठना पड़ता था, इतना ज़्यादा थक जाते थे। बट मज़ा आया, उस स्लोप को भी चढ़ने का अलग मज़ा है। वहाँ से उतरना तो इम्पॉसिबल है, बट चढ़ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे ऐसे पैर और रखने की और हाथ से चढ़ने की जगह है, बट उतरने का बिल्कुल नहीं है। उतरने का इजी बेस्ट वही पड़ता है, क्योंकि ढलाव होती है तो आराम से उतर जाते हैं, पर चढ़ने में ही असली। ठीक है, अब देखो ये आगे। और किस चीज़ के बैठ के हम हम गलती से बैठ गया, साहब जी गलती से रिपट के बैठ गया है। और क्या करें, अभी ऊंचाई स्टार्ट हो जाएगा। कितना ऊंचाई होगा? साहब जी हम कम से कम 75 डिग्री के एंगल पे ऐसे बिल्कुल ऐसे ट्रैक करने वाला है, जिसको बोलते हैं खड़ी चढ़ाई। ऐसे सीधा जाना इम्पॉसिबल का नाम होता है। आपा करेगा, मजा आएगा, तो बने रहिए। जय जय श्री राम। और ये वाले थे कुछ भेड़ बकरियां भी वहाँ पे ऊपर ऐसे खाना वाना खाते रहते। तो ये मेरे पास था S24 अल्ट्रा, तो मैं मस्त दूसरी दूसरे वो पहाड़ों पे जूम करके चेक करता रहता था ये क्या चल रहा है उधर। तो ये ऐसे था कि मैं इस वाले पहाड़ पे हूँ, बीच में नदी बह रही है नीचे, बहुत नीचे, और सामने दूसरे वाले पहाड़ पे ऐसे ये बकरी बकरी चढ़ाते रहते हैं। जिस रोड पे आपको दिख रहा है ये बंदा खड़ा है पे, ये पहाड़ पहले वाला ट्रैकिंग था, जब बाढ़ आई थी ना उससे पहले वाला ट्रैकिंग था। उस वाले पहाड़ से होती थी, अभी इस वाले से हो रही है। अभी इस पे वो झूला, लक्ष्मण झूला टाइप होती है ना, अभी वो वाला कंस्ट्रक्शन चल रहा है। इसके बाद फिर नीचे से ही बैठो सीधा केदारनाथ पे हमको उतार के देंगे वो। तो अभी उस वाले पहाड़ पे बस वहाँ के लोकल बंदे जाते हैं जो वहाँ पे चल सकते हैं, कहीं कहीं पे रास्ता ख़त्म हो जाता है इस वजह से। तो वो उस चीज़ का था। ठीक है, अभी आगे देखो। और दोस्तों हम फाइनली पहुंच चुके हैं अपनी फाइनली हमने केदारनाथ पे रीच किया। इसके आगे मैं आपको बताऊंगा रात को क्या हुआ था वहाँ पे, कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ था। ठीक है, वो देखना। बाकी इधर आने के बाद जो फील होता है, जो वाइब आती है, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है कसम से। इतना शांत, एस्थेटिक, और क्या कह सकते हैं उसको, इतना अच्छा फील होता है। आगे देखो। वो देखो, वो रही भीमशिला, जिसने उसको बचाया था मंदिर को।
हेलो गाइस, तो अभी इस टाइम हम हैं केदारनाथ में टेंपल के अंदर। और ये देखो इतनी तगड़ी बारिश हो रही है बाहर, सारा भीज गया, बहुत तगड़ी मेरे को लगता है बर्फ में। ये वो मोमेंट है। रात हो गई थी तो हमने वहाँ पे कैंप लिया। कैंप वहाँ पे मिल जाते हैं 200 300 और 500 रुपये का बड़ा वाला। बाकी 100 200 रुपये का छोटा वाला मिल जाता है। ठीक है। बिल्कुल मंदिर के पास में मेरा लास्ट 100 मीटर दूर था, 100 मीटर भी नहीं, उससे ही कम था। मतलब कुछ स्टेयर्स चढ़ के जाओ और वहाँ पे मैं पहुँच जाता था। ठीक है। तो मैं रात को गया था दर्शन करने, कि अभी सब शांत हो गया था ना, तो मैं दर्शन करने गया। और हाँ, एक बात का और ध्यान रखना, वहाँ पे अगर आपका सर भारी हो रहा है, सर दर्द हो रहा है तो ना, तो समझ जाना आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी हो रही है। वहाँ पे वो मेडिसिन दे देते हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। एक खुराक देंगे, वो ले लेना। मेरे बहुत ज़्यादा सर में दर्द था, मेरे को लग रहा था मेरे को प्रॉब्लम हो रही है कुछ, बट मैंने जैसे ही उनसे पूछा, उन्होंने बिना कुछ देखे बोले आपकी ऑक्सीजन लेवल कम है भाई, ये मेडिसिन है, ये ले लो, बिल्कुल ओके हो जाओगे। तो उन्होंने डायरेक्ट बता दिया, तो मैंने लिया और मैं फिट। ठीक है। इसके बाद मैंने वहीं पे कैंप लिया था, मैं सोया था मस्त। 2 बंदों का होता है, छोटा सा वाटर प्रूफ होता है, उसकी कोई दिक्कत मत लेना कि कोई दिक्कत आएगी ये वो बार्गेनिंग कर लेना, बार्गेनिंग बहुत मैटर करती है। ठीक है। थोड़ा सा बार्गेन करो और अपना मिल जाएगा तुमको अच्छे लेवल पे। पीछे से ही कहने लगते हैं, बहुत पीछे से ही कहेंगे आपसे कि आगे नहीं मिलेगा, आगे होता ही नहीं है, आगे तो बहुत प्राइस हाई होता है ये वो। तो इस झांसे में मत आना, वहीं पे मिल जाएगा, बहुत अच्छे रेट मिल जाएगा, खाली मिल जाते हैं। ठीक है। अब आगे देखो हो सकती है, अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है दोस्तों। देखो दोस्त, आप आवाज़ भी सुन सकते हो, देखो कितनी तेज़ बाहर बारिश है। अभी मैं थोड़ी देर पहले दर्शन करने गया था मंदिर पे बाबा के, और लिटरली एकदम से ऐसे बुर्रा आया, बारिश हल्की हल्की सी आई। मैंने कहा कि बादल आ रहा है, ऐसे नीचे कर जा रहा है, पर इतनी तेज़ बारिश विद इन अ सेकेंड आई, मैं रिएक्ट भी नहीं कर पाया। आप क्या कह सकते हैं, मैं भाग के आया, मैं अभी अंदर हूँ, और वो भीग गया काफ़ी ज़्यादा, बट कोई नहीं। सुबह का टाइम है, अभी 2 बज रहे हैं, मेरा मुंह धुल गया, और इससे अच्छा क्या हो सकता है। तो बोलो जय बब्बा की, और सुबह तक करवाता हूँ आपको दर्शन। स्टार्ट। ये कुछ रील्स वगैरह थी जो मैंने बनाई थी, छोटी छोटी क्लिप्स थी, तो ये मैंने ऐड ऑन कर दी इधर। मैंने टेंपल के पास आके एक बात बहुत अच्छे से नोट करना, सुबह 3 बजे के आसपास लाइन में लगना बेटर होता है। उसके बाद 6 बजे 5 बजे मंदिर ओपन होता है, बहुत इजीली प्रॉपर दर्शन हो जाते हैं, याद रखना बहुत इजीली। 3 बजे 4 बजे लाइन में लगो और 6 बजे दर्शन हो जाएंगे, और 7 8 बजे फ्री, बिल्कुल फ्री। ये इससे बेटर कुछ नहीं है। और फिर 8 बजे अपनी ट्रैकिंग चालू कर दो, और नीचे उतर जाओगे शाम को टाइम से, 8 7 बजे टाइम से उतर जाओगे नीचे, सबसे बेटर है। दिन जैसे ही निकल गया उसके बाद स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाती, बहुत ज़्यादा। स्टार्टिंग में करोगे पीछे की तरफ से लाइन सीधा डायरेक्ट आगे से चालू हो जाएगी। ठीक है। ये ज़रूर याद रखना, ये छोटी छोटी रील्स की क्लिप है जो मैंने लगा दी हैं, जिससे आपको थोड़ा सा मंदिर वंदिर दिख जाएगा और आइडिया आ जाएगा। इसके बाद मैं नीचे जाना स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है, देखो। तो इतना ही था। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट एंड जो भी हो सकता है कर दो। ठीक है। मैंने पूरी ट्रैकिंग दिखाई है, पूरा सब कुछ दिखाया जो जो मैंने किया वहाँ पे। थोड़ा कुछ कुछ अनरिकॉर्डेड था, तो वो सब ओके है, जैसे कीचड़ में गिर जाना, और घोड़ों की कीचड़ उछलना, और बारिश हो गई थी और बर्फ़ में घूमना, ये सब सब किया था वहाँ पे। तो जो जो मैंने किया मेजर मैंने दिखा दिया, जो जो करना सबको होता है
बाकी जो इन्जॉयमेंट होती है वो अलग होती है, हर कोई अपने हिसाब से करता है, ठीक है। बट डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब। ओके।